गांव में जल भराव के चलते गांव राजपुरा के कई मकानों में दरार आ गई है, तो गांव जोनावास के जोहर समीप बने मंदिर की दीवार गिर गई तथा मंदिर की दीवार के साथ लगा पेड़ भी जड़ से उखड़ गया। जल भराव से नुकसान का जायजा लेने पहुंचे रेवाड़ी के कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि प्रशासन समय रहते अगर उचित व्यवस्था पर काम करती तो जल भराव जैसी समस्याओं से लोगों को नुकसान उठाना नहीं पड़ता। ग्रामीणों ने मंदिर को बचाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है कि जोहड़ में भरे बरसाती पानी को समय रहते हम लगाकर बाहर निकालेंगे, लेकिन हिंदुओं की आस्था का पति मंदिर को बचाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव में अन्य कई जगह भी मकानों में दरारें आई हैं, जिसका सरकार मुनादी कराकर आर्थिक सहायता दी जाए। विधायक चिरंजीव राव ने रेवाड़ी पुलिस लाइन समीप फ्लाईओवर के नीचे जल भराव का भी जायजा लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। संपर्क किस तरह की समस्या है? ये गांव को जोड़ जो है पानी से भर गया बारिश से, और मंदिर के पीछे जो रिटर्निंग वॉल बनी हुई थी जोड़ की वो गिर गई। अब मंदिर गिरने कगार पर है। समस्या ये है कि इस जोड़ का पानी अगर निकाल दिया है तो मंदिरों की दीवार कराई जाए ताकि ये मंदिर बच सके। हो सकती है पानी का सरकार ने एक इंजन दिया है, पाइप दी नहीं है। बगैर पाइप पानी बाहर जाएगा नहीं। कम से कम 10 किले लंबी पाइप चाहिए। तो आप क्या मांग करते हैं? और कम से कम 2-3 तो इंजन हो और 10 किले दूर पानी फेंका जाए, तब जा करके इसमें समाधान होगा। पानी बहुत ज़्यादा है। तो क्या मांग करते हैं आप? दे दो हमें और इसको पानी को निकाल दो और रिटर्निंग वाल बना दो। जोनावास गांव के जो ग्रामीण हैं उनका फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे जैसा कि फ़ोन के ज़रिए बताया कि भाई मंदिर की जो रिटेनिंग वॉल है वो गिर गई, और मौका देखने के लिए आज मैं यहाँ पर आया। इससे पहले अधिकारियों से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, और उसके बाद इन्होंने ग्रामीणों को एक इंजन तो यहाँ पर दिया, पर उसको चलाने वाला कोई व्यक्ति इनको नहीं दिया। उसके लिए मैंने फिर से अभी अधिकारियों से चर्चा करी है और उन्हें निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर कम से कम 2 इंजन दें और इस पानी को निकाला जाए। क्योंकि आप लोग भी अगर यहाँ पर देख रहे हो कि अगर इसको जल्द से जल्द पानी नहीं निकाला गया, जो बचा हुआ जो हिस्सा है जो पीछे का, वो भी रिटेनिंग वॉल जो है वो भी गिर जाएगी, और मुझे लगता है उससे काफ़ी नुकसान होगा। देखिए, सबसे ज़रूरी तो ये है कि अभी जो क्षति हुई है उसको और कम कर किस तरह से करा जा सकता है वो बहुत ज़रूरी है। राजावास गांव के अंदर भी मेरे संज्ञान के अंदर आया है कि 5-6 घर वहाँ पर गिर गए। नूरपुर गांव में भी नुकसान हुआ है। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ मैं स्वयं अब जा रहा हूँ वहाँ पर, और लोगों से चर्चा कर रहे हैं, और कोशिश हमारी यही है कि जितना हो सके लोगों को मदद प्रदान करें जल्द से जल्द। देखिए, आप जानते हैं कि जब विधानसभा का सत्र हुआ था उस दौरान हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई रेवाड़ी के अंदर स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज जो सिस्टम है वो डल चुका है। पर आप लोगों ने भी देखा होगा कि इस तरह से सारे शहर के अंदर जल भरा हुआ, तो कहीं ना कहीं जो इनका झूठ है उसकी जो पोल है इस पहली बारिश से हो गई। और आप सभी जानते हैं कि अभी तो मानसून पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ है, तो आने वाले समय के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या समस्या लोगों को होने वाली है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो जो सफाई है, सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम की एक बार मुझे लगता है अधिकारियों को करनी चाहिए, ताकि लोगों को कम से कम नुकसान हो। और आने वाले समय के अंदर जब मानसून चला जाए उसके बाद स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो ये कह रहे हैं कि डल चुका है उसका काम शुरू कर देना चाहिए, ताकि लोगों को नुकसान ना हो। जी, भाई मेरा नाम सुदेश सिंह है, एक्स सरपंच। तो क्या कहें? ऐसा है जी, कहने का ये मतलब फिलहाल तो इसका पानी निकल जाए तो मतलब ये इसकी मतलब मरम्मत करवाई जा सके, लेकिन बारिश होगी तो हमारा गांव में सारा में पानी भरे। परली जो भरली फिरनी है उसके सब घरों का मतलब बंद हो रहा है, पानी बाल्टियों से निकाल रहे हैं ना। सड़क पल्लाड़ी क्रॉसिंग है नहीं, तो मतलब ये बारिश होगी सारा जोड़ कर ये पानी गाँव की गलियों में घूमेगा। अरे हम तो नुकसान आके कम से कम इस पानी को निकाल दे तो ये रिटेनिंग वाल हम ठीक करवा दें, मतलब इसको ठीक करवा दे तो मंदिर बच जाए। और नहीं तो सारे थे वहाँ से वो दीवार टूटेगी, वो स्कूल की भी उनको खराब होगी। इस साइड में भी ये देखो ये मकानों की दीवार
मतलब ये सब ढह जाएगी जिसका पानी नहीं निकलेगा। पेड़ों ने जब पेड़ पड़ने लग गए, एक वो देखो आप वो कितना भारा पेड़ है, वो पड़ेगा ही तो क्या लेके पड़ेगा, वो सारा मंदिर लेके पड़ेगा वो। तो चाहे वो प्रशासन इसका पानी की निकासी का प्रबंध कर दे। बताओ एक इंजन भेज दिया, ना कोई ऑपरेटर है ना कोई पाइप है, बताओ हम कहाँ से लाए। पंचायत के पास चार्ज है नहीं, अब पंचायत कुछ कर नहीं सकती, पैसे नहीं। रेवाड़ी से दिल्ली जाने वाला मुख्य मार्ग है और हालात आप देख रहे हैं। लगातार आपने भी प्रयास किए, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने भी फटकार लगाई, क्या कहें? देखिए, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि अफसरशाही किस तरह से रेवाड़ी शहर के अंदर हावी है कि एक केंद्रीय मंत्री ने पिछले 1.5 महीने पहले ये बात कही थी कि 1 हफ्ते के अंदर ये मार्ग बन जाना चाहिए, और उसके बावजूद ये मार्ग अभी तक नहीं बना है। इस पर काम शुरू भी नहीं हुआ है। जो काम 1 दिन में हो जाना चाहिए उसके लिए 1.5 महीना लग चुका है, और पिछले 1.5 साल से तो मैं इसकी आवाज़ उठा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि अफसरों को कोई डर नहीं है सरकार का, और ना केंद्रीय मंत्री का। मुझे लगता है ऐसे अधिकारियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई भी होनी चाहिए। विधायक साहब, जनता रोड के ऊपर चलने के लिए जब गाड़ी लेती है टोल टैक्स देती है, रोड के ऊपर चलती है टोल टैक्स देती है, टोल टैक्स देती है, बावजूद उसके ये हालात। यही तो दुख की बात है ना कि जनता टैक्स भी दे और उसके बावजूद अगर इस तरह के रोड उनको मिले तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि किस तरह से दोनों हाथों से लूटे जा रही है सरकार। पेट्रोल डीजल का जो लोगों को टैक्स मिलता है वो भी ये कहते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगा रहे हैं। रोड का जो हम टैक्स देते हैं वो भी ये लोग यहाँ लगाते हैं। टोल हमसे चार्ज करते हैं उसको भी यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि NHAI के रोड के अगर ये हालात है तो आम जो कनेक्टिंग रोड है वहाँ पर क्या हालात होंगे। तो कहीं ना कहीं अभी भी सरकार को जाग जाना चाहिए। लोगों को आए दिन कितनी तकलीफ होती है। एक नौजवान साथी ने यहाँ पर जान से अपनी गंवा दी, उसके बावजूद भी ये सरकार नहीं जाग रही है। इससे पता चलता है कि इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। पता नहीं कितने और लोगों की जान यहाँ पर जाएगी, कितने लोगों को और रोज़ आए दिन तकलीफ़ होगी, तब ये जागेंगे। मेरी पिछले दिनों पर जो यहाँ डायरेक्टर हैं शर्मा, उनसे ही मेरी बात हुई, मेरी उनसे चर्चा हुई। मैंने उनको कहा कि इसका काम शुरू करें। उनका ये जवाब था कि जी अभी तो मानसून का सीज़न चल रहा है, अभी हम इसके ऊपर मट्टी डाल देते हैं। मट्टी डाल देते हैं, बारिश हो जाती है, फिर वही हालात हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका हमें पूरा सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। और ये ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं, छोटा सा पैच है, आप देखिए 100 मीटर का ही पैच नहीं है। अगर इसको ये कंक्रीट से जल्द बनाएंगे तो 1 दिन में इस पूरे कार्य को पूरा किया जा सकता है। अफसरशाही कहीं कहीं हावी हो रही है, पूरी तरह से हावी है। आप देखिए, अफसरशाही अगर हावी नहीं है तो एक केंद्रीय मंत्री कह रहा है, राज्य के 2 मंत्री यहाँ पर कह के गए, जो ग्रीवेंस के चेयरमैन है वो कह के गए। और मैं लगातार इस चीज़ को इसलिए कर रहा हूँ कि शायद मेरी बात इनके कान तक पहुँच जाए और लोगों को कुछ मदद मिल जाए। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9460 34 000।